हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बस बहुत टाइम बाद मैंने कमबैक किया है, लेकिन मैं बस आ गई हूँ अब आप लोगों के साथ में शादी की सभी वो माता पूजन, हल्दी, मेहंदी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। वीडियो क्लिप वगैरह मैंने छोटी छोटी सब जितना मुझसे हो पाया था शादी में सब मैंने बना के रख लिए थे। बस अब उनको एडिट वगैरह करना है और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं धीरे धीरे। मायके से हम लोग आ गए हैं। शादी भी अच्छे से हो गई है मेरी सिस्टर की, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई शादी। कोई विघ्न बाधा कुछ भी नहीं हुआ शादी में, सब अच्छे से हो गया है, निपट गया। तो फिर हम लोग शादी वादी करके और मायके से मैं 4 तारीख को ही निकल गई थी। फिर हम लोग 5 तारीख को रुके थे अपने ससुराल में और 6 तारीख को यहाँ वापस मुल्ताई आ गए थे अपने घर। तो बस घर आके फिर बैग वैग सब पूरा फैल गया था, तो मैंने अपने घर को किया सिस्टमेटिक। तो उसमें लग गए 4-5 दिन सिस्टमेटिक पूरा करने में। वैसे तो मम्मी ने सब कपड़े वपड़े सब धुल के और अच्छे से सिस्टमेटिक जमा के पूरे बैगों में मुझे भेजा था, लेकिन यहाँ कि पूरा सब फैल गया था, पूरे कमरे में बैग ही बैग हो गए थे। तो फिर मैंने उनको जमाया। जो धुलने के कपड़े यहाँ पे इन्होंने कर रखे थे मेरे लिए धुलने के लिए, तो वो बस कपड़े धुलने थे मुझे। तो बस मैंने वो सब कपड़े धुले और फिर ऐसे ही घर को सिस्टमेटिक किया थोड़ा, तो उसमें टाइम लग गया। और फिर आर्यन की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उसको फीवर, हम लोग जिस दिन आ रहे थे ना तो उसको कार में ही फीवर आ गया था। और सर्दी जुकाम, पानी तो निकलना ही था, बहुत जगह का चेंज हो गया था पानी, तो फिर उसको फीवर भी हो गया था और सर्दी जुकाम भी हो गया था उसको। और मुझे भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। वैसे तो इतनी भीड़ भाड़ में से इतने लोगों को छोड़ के आने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस 4-5-6 दिन तो 1 हफ्ते तक मुझे बहुत बुरा लगा यहाँ पे, मतलब अकेले अकेले सब वही सब लोगों को मिस कर रही थी मैं। शादी में जो हमने इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा किया है, इस शादी में हमने फुल इन्जॉय किया है इस शादी को। तो बस मुझे वही याद आ रही थी घर आके अपने मायके की। तो फिर 6-7 दिन तो बहुत बुरा लगा और फिर उसके बाद तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर कुछ मोबाइल मैंने कोई एडिट वीडियो नहीं करी, कुछ भी शेयर नहीं किया इतने दिनों तक। तो काफ़ी टाइम का गैप लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। सो बस अब आने वाली है मेरी वीडियो। शादी के पहले दिन से, शादी के पहले दिन हमारे यहाँ होता है माता पूजन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टार्ट करते हैं शादी के फंक्शन। तो लीजिए मैं लगाती हूँ यहाँ पे अपनी शादी के पहले दिन की माता पूजन की वीडियो क्लिप। एंजॉय करिएगा आप लोग, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। सो हेलो गाइस, ये है हमारी माता पूजन के दिन वाली वीडियो क्लिप। तो ये रही हमारी ब्राइड, मेरी सिस्टर। तो उसने माता पूजन के दिन थोड़ा सिंपल ही लुक रखा था और सब लोगों का कोड था रेड कलर, मतलब सब लोग रेड कलर पहनने वाले थे माता पूजन के दिन। तो हमारी ब्राइड ने भी ये रेड कलर की साड़ी पहनी थी और ये रहा हमारी ब्राइड का माता पूजन का पूरा लुक। और ये रहा मेरा लुक माता पूजन के दिन। मैंने माता पूजन के दिन बंगाली लुक रखा हुआ था, मतलब बंगाली साड़ी पहनी हुई थी और वो उसी टाइप से थोड़ा सा लुक रखा हुआ था मैंने माता पूजन के दिन। और ये रहा मेरा बेटू आर्य, उसने भी रेड कलर पहना हुआ था। सभी लोगों ने ऑलमोस्ट रेड कलर ही पहना हुआ था आज माता पूजन के दिन। और हम लोग निकल दिए हैं माता रानी के मंदिर, क्योंकि वहाँ पे होता है पूजा पाठ और चढ़ाते हैं हम लोग, तेल चढ़ाते हैं माता रानी को। तो बस मंदिर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही था, तो हम लोग सब लोग निकल दिए हैं बैंड बाजों के साथ मंदिर में। और ये हम लोग पहुँच गए माता रानी के मंदिर। और ये मेरी चाची हैं, वो जिन्होंने थाल रखा हुआ था शादी का, तो वही सबसे पहले पूजा करती हैं माता रानी की। पहले वो मेरी चाची हैं, तो वो भगवान जी की, माता रानी की पूजा करेंगी, उनको तेल चढ़ाएंगी और फिर बाकी सब लेडीज़ें बारी बारी से
आएंगी और फिर सब लोग माता रानी को तेल चढ़ाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग आए हुए थे, बुआ, चाची, बस मम्मी नहीं आती हैं। मतलब यहाँ पे तेल चढ़ाने के लिए जहाँ आते हैं वहाँ मेरी मम्मी नहीं आ सकती थी, तो मतलब आते ही नहीं हैं। लड़की की माँ नहीं आती है यहाँ पे तेल चढ़ाने मंदिर में, तो मेरी मम्मी को छोड़ के बाकी सारी लेडीसें जितनी भी थीं घर में सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बस वही पूजा का सिस्टम चल रहा है, तेल चढ़ाएंगे फिर बारी बारी से सभी लोग आके। ये सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी, दोनों भाभी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, और ये मेरा आर्य बड़ी मस्ती कर रहा था मंदिर जाके भी। और लेडीज़ों के ये जो लोग गीत रहते हैं शादी में जो गाए जाते हैं वो तो पूरी शादी भर ही चलेंगे। तो लेडीज़ों के चल रहे थे वहाँ पे गीत, और ये मैंने आपको दिखाया अभी जो वो था, बहुत पुराना मंदिर है ये। हम लोग जब बचपन में मतलब छोटे छोटे थे यहीं पे कोचिंग आया करते थे, हमारी मैम थी एक रूपाली मैम, तो वो यहीं पे रहती थी। तो ये बहुत पुराना मंदिर है माता रानी का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी चाची पूजा करने के बाद फिर सभी लोग आएंगे, लेडीज से बारी बारी से माता रानी को सब लोग तेल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे वही सिस्टम हो गया है स्टार्ट। दो लड़कियां तेल चढ़ा के जा चुकी हैं, अब मेरी बारी आने वाली है, तो मैं जाके खड़ी हो गई हूँ वहाँ पे। सो अब मैं चढ़ाऊंगी माता रानी को तेल। और फिर उसके बाद हम लोग माता रानी के यहाँ तेल वेल चढ़ा के पूजा करके चल दिए थे घर के लिए वापस, क्योंकि यहाँ घर आके भी कुछ रस्में बाकी थी जो करनी थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये रस्म होती है, इसे मगर छाटन कहते हैं। तो ये नंदन और भाभी करते हैं। तो मेरी छोटी भाभी, बड़े पापा के छोटे वाले लड़के की बहू छोटी भाभी है ये मेरी, और ये मैं बैठी हुई हूँ। तो ये सूपे में इस तरह से चावलों को आधा आधा करते हैं, 7 बार करते हैं ये, और लास्ट में सूपे चेंज कर लेते हैं एक दूसरे के। तो ये रस्म हमारे यहाँ पे होती है, माता पूजन के दिन ही होती है। माता रानी के यहाँ से जब तेल चढ़ा के घर आ जाते हैं तो घर पे ये रस्म की जाती है। पूजा वाले कमरे में जहाँ पूजा होती है वहाँ हम लोग ये रस्म कर रहे थे, और ये सब लेडीसें बैठी हुई थी, चल रहे थे इनके वही गीत और गपशप भी चल रही थी। तो बस, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मगर छाटन वाली रस्म किस किस के यहाँ पे होती है। अगर आप लोगों के यहाँ भी होती है तो बताना ज़रूर। तो मैंने और भाभी ने वो रस्म कर ली थी, कंप्लीट हो गई थी हमारी वो रस्म। उसके बाद जो बाकी की रस्में थी उनको भी करना था। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन आ गई है, उसको बिठा लिया है यहाँ पे। और अब जैसे हमने वहाँ पे माता रानी को तेल चढ़ाया था, ऐसे ही यहाँ पे हम घर आके दुल्हन को भी तेल चढ़ाते हैं। मतलब तेल चढ़ाने का मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा हाथों में लेके और उसके पैर, हाथ और सिर तक ले जाते हैं चढ़ाते हुए। तो इस तरह से ये रस्म यहाँ पे हो रही है। ये हमारी ब्राइड आके यहाँ पे बैठ चुकी है, और ये जो सामने है ब्राइड के वो है मेरी बड़ी भाभी। तो भाभी भी ये रस्म करती हैं यहाँ पे। और जैसे वहाँ माता रानी के यहाँ पे बारी बारी सभी लड़कियों ने तेल चढ़ाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। सभी लड़कियाँ आएंगी, पहले भाभी करेंगी अपना जो करना है उनकी रस्म,
फिर उसके बाद बारी बारी से जिन जिन लड़कियों ने माता रानी के यहाँ तेल चढ़ाया था वही लड़कियाँ यहाँ पे भी आके ब्राइड को भी ऐसे ही तेल चढ़ाएंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गाइस ब्राइड को तेल चढ़ाने के लिए। तो पहले हम अपनी ब्राइड को तेल चढ़ाएंगे। सो गाइस उसके बाद तेल चढ़ाने के बाद यहाँ आ गई हैं मेरी बड़ी भाभी जो अपनी ब्राइड को लगाएंगी हल्दी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भाभी ही हल्दी लगाती हैं। आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों के यहाँ ब्राइड को हल्दी कौन लगाता है। सो ये मेरी बड़ी भाभी आ गई हैं, अब ब्राइड को वो हल्दी लगाएंगी। बस फिर हल्दी वल्दी चढ़ गई थी दुल्हन को और तेल भी चढ़ गया था। उसके बाद हो गया था हमारा फ़ोटो शूट स्टार्ट। तो वहाँ पे चल रहा था हमारा फ़ोटो शूट और यहाँ पे गांव वालों को बुलाया था खाने के, मतलब ये लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे आंगन में। सब लोग पहले जेंट्सों को खिलाया जा रहा था। इधर पहले जेंट्सों का खाना होता और फिर जेंट्सों के बाद लेडीज़ों को बिठाया जाता खाना खाने के लिए। सो आज माता पूजन के दिन हमारे यहाँ खाने में बनता है ये कढ़ी चावल दाल, यही सब देते हैं माता पूजन के दिन भी और मंडप के दिन। तीनों दिन यही चलता है खाना हमारे इधर पे। तो बस जेंट्सों का खाना हो चुका था और गांव की लेडीज़ें भी खाना खा के जा चुकी थीं। बस घर की जो बची खुची लेडीज़ें, चाची भाभी मम्मी बड़ी मम्मी मंझली मम्मी दीदियाँ जो आई हुई थी मेहमान, घर के जो लोग बचे हुए थे बस उनका खाना यहाँ पे चल रहा था। तो बस इसी के साथ होती है आज हमारे ब्लॉग की एंडिंग। माता पूजन के दिन बस यही सब होता है हमारे इधर। और ये बस मैंने जो माता पूजन में लुक रखा हुआ था उसकी मैंने ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगा दी हैं यहाँ पे। तो यही था आज का मेरा माता पूजन के दिन का